अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आप सबकी बेइंतहा रिक्वेस्ट है मैंने बनाई है बारबेक्यू चटनी। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो चलें टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया इमली का पेस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर नमक, थोड़ी सी जाएगी हरी मिर्चें, जवा मिर्च डालेंगे, लहसुन के कुछ जवे डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे धनिया और थोड़ा सा ही डालेंगे पुदीना। बस सिर्फ इतने से ही इंग्रेडिएंट से बेहतरीन हमारी बारबेक्यू चटनी रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ डाल देंगे। मैंने यहाँ पे इमली का थिक पेस्ट इस्तेमाल किया है, और क्योंकि मुझे क्वांटिटी में ज़रा ज़्यादा बनानी थी तो मैंने ज़्यादा चटनी बनाने के लिए इमली का पेस्ट भी ज़्यादा लिया था। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी मेंशन करूँगी आप उसी को फॉलो करिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ डालने के बाद आप इसको अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी थोड़ी सी क्रश रहे तो फिर आप इसको कम ब्लेंड कीजिएगा, लेकिन मुझे क्योंकि थिक चटनी पसंद है तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट सा बना दिया है और इसको अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर देखें कितनी बेहतरीन सी ये चटनी पिसने लगी थी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चटनी भी नहीं पिस रही तो फिर आप स्पैचुला की हेल्प से इसको ऊपर नीचे करते रहें, ताकि अच्छे से तमाम चटनी जो है आपकी ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर देख लें चटनी अच्छी से मैंने पीस ली थी। अब इस चटनी को हमें करना क्या है, हम इसको फ़ौरन नहीं खाएंगे, हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, इसका एक्चुअल वही टेस्ट निकल कर आएगा और जो इसका कलर है ना सेम वही आएगा। यहाँ पर देखें अभी मैंने जब इसको पीसा था तो इसका कलर कितना फ्रेश है। ज़ाहिर है अभी ग्रीन ग्रीन इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं तो कितना इसका ग्रीन कलर, लेकिन जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो आप इसका जब कलर देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ ज़बरदस्त फ्रेश ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसको बारबेक्यू टच कैसे देंगे, आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। यहाँ देखें मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था और इसका कलर कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया है। ये वो चटनी है जिसके साथ आप हर किस्म का बारबेक्यू खा सकते हैं, जैसे टिक्का बोटी हो गई, सीख कबाब हो गई। ये हर किस्म के बारबेक्यू को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है चटनी। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। और इस चटनी को अगर बच जाए तो आप आइस क्यूब की ट्रे में लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।